हेलो एंड वेलकम टू ग्लैमडिया। हमेशा की तरह आज फिर ग्लैमडिया आपकी सेहत और हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत यूज़फुल और कॉमन इन्फॉर्मेशन लेकर आया है। तो आज हम बात करेंगे अनीमिया क्या है। इंडिया में पर ईयर 10 मिलियन केसेस मिलते हैं अनीमिया के। So basically, anemia is a condition wherein you lack adequate amount of healthy red blood cells so that to transfer proper amount of oxygen to your tissues. यानी अनीमिया में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है जो कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाते और प्रोवाइड कर पाते बॉडी के टिश्यूज़ को। अनीमिया की वजह से इंसान टायर्ड और वीकनेस बहुत ज़्यादा फील करता है। ये वैसे तो कई तरह के होते हैं और इनके अलग अलग रीजंस होते हैं। अनीमिया टेम्पररी और परमानेंट या फिर लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो कुछ भी वार्निंग दिखने से या फिर कुछ भी सिम्टम दिखने से अपने डॉक्टर से ज़रूर सस्पेक्ट कर लें। तो अनीमिया कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सिकल सेल अनीमिया या फिर आयरन डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी और एप्लास्टिक अनीमिया, ये कई एग्जाम्पल्स हैं। तो गाइस, अनीमिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? वैसे तो अनीमिया के सिम्टम्स उनके कॉज से डायरेक्टेड होते हैं। दैट मीन्स उनके कॉज की वजह से अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। लेकिन एज एन एग्जाम्पल, अगर हम क्रॉनिक डिजीजेस की वजह से हुए अनीमिया की बात करें तो वो डिटेक्ट होने आसान नहीं होते, वो छुप जाते हैं और जब आपका कुछ और वजह से टेस्ट हो रहा हो तो वहाँ पे वो डिटेक्ट किए जाते हैं। तो बेसिकली अनीमिया की कॉजेज़ की वजह से ये भी पॉसिबल है कि उसकी कोई सिम्टम ना हो। फिर भी अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स हैं फैटीग, येलोइश या फिर पेल स्किन और वीकनेस, या फिर आपका हाथ या पैर का ठंडा पड़ जाना, इरेगुलर हार्ट बीट, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या फिर हेडेक, ये सारे सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं। एट द वेरी इनिशियल स्टेज अनीमिया डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे इसके जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं वो सीवियर की तरफ बढ़ते जाते हैं और मेजर प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो अनीमिया क्यों होता है? अनीमिया तब होता है जब इंसान की बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, या तो एक इंस्टेंस पर किसी को चोट लगी हो और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, तो उस केस में भी उस इंसान के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। तो बेसिकली घुमा फिरा कर जवाब यही है कि इंसान में रेड ब्लड सेल्स की कमी होना ही अनीमिया का कारण बन जाता है। लास्टली, अनीमिया तब होता है जब हमारी बॉडी रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में 3 टाइप के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। पहला होता है वाइट ब्लड सेल जो कि इन्फेक्शन से लड़ता है। दूसरा होता है प्लेटलेट्स जो कि ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। एंड द थर्ड वन इज रेड ब्लड सेल्स जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है बॉडी के टिश्यूज तक। रेड ब्लड सेल्स में आयरन रिच प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। रेड ब्लड सेल के रेड होने का कारण भी हीमोग्लोबिन ही होता है और ये हेल्प करता है ऑक्सीजन कैरी करने में, बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने में लंग्स से, और वहीं दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को सारे बॉडी पार्ट्स से लंग्स तक पहुंचाने में, ताकि वो एक्सहेल हो सके। मोस्टली ब्लड सेल्स जो होते हैं इंक्लूडिंग द रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो में पाए जाते हैं। ये जो बोन्स होते हैं या फिर जो लार्ज बोन्स होते हैं उनके कैविटीज में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी को विटामिन B12, आयरन और फोलेट की जरूरत पड़ती है जो कि बॉडी को फूड की तरह से मिल जाती है। ग्लैमडिया आज आपको 7 तरह की अनीमिया के बारे में बताएगा। तो उनमें से पहला बहुत कॉमन है जिसका नाम है आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। अब जैसा कि नाम ही डिनोट कर रहा है, ये आयरन की डिफिशियंसी की वजह से बॉडी में हो जाता है। बोन मैरो को हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि आयरन की डिफिशियंसी होती है तो बोन मैरो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ये हैवी ब्लड लॉस की वजह से हो जाता है, जैसे कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर अल्सर या कैंसर। इसके अलावा भी कई बार ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स की वजह से भी आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो इसे रेगुलर यूज़ नहीं करना चाहिए, स्पेशली एस्पिरिन की वजह से, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है स्टमक में और काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है। सेकेंड है विटामिन डिफिशियंसी अनीमिया। इसको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया भी कहते हैं। बॉडी को
विटामिन B12 और फोलेट की भी ज़रूरत होती है हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाने में, जो कि अगर फूड इनटेक के दौरान अगर वो प्रॉपर अमाउंट में ना मिले तो भी अनीमिया एक बड़ी मेजर बीमारी बन सकती है। साथ ही जो लोग विटामिन B12 कंज्यूम नहीं कर पाते वो इसके अलावा भी बाकी विटामिन भी अब्जॉर्व नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से ही विटामिन डिफिशियंसी अनीमिया होता है, जिसको पर्नीशियस अनीमिया भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है अनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो कई डिजीजेस जैसे कि आर्थराइटिस या फिर एड्स, HIV, कैंसर, ये सारे अक्यूट या क्रॉनिक डिजीजेस रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं और थस अनीमिया कॉज करते हैं। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे एप्लास्टिक अनीमिया की। तो एप्लास्टिक का मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑल सेल। ये लाइफ थ्रेटनिंग अनीमिया या डिजीज तब होता है जब हमारी बॉडी फिर से रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती। इसका क्या कॉज होता है? इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज, ज़्यादा मेडिकेशंस वगैरह। नाउ द फिफ्थ नंबर विल टॉक अबाउट अनीमिया विद बोन मैरो डिजीज। कई डिजीजेस जैसे कि ल्यूकेमिया और माइलोफाइब्रोसिस रीजन बन जाते हैं बोन मैरो में अनीमिया के, तो ये अफेक्ट करते हैं ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को हमारे बोन मैरोज में। ये कैंसर का भी एक बहुत बड़ा रीजन बन जाते हैं। नाउ द सिक्स्थ नंबर वी हैव hemolytic anemia. This happens when the red blood cells are destroyed faster than the bone marrow can replace them. Certain diseases destruct or stops the production of red blood cells, which later on can be a greater or major disease. Now on the 7th number we have sickle cell anemia, जिसको hemolytic anemia भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत सीरियस और inherited anemia होता है। ये डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से हो जाता है और फोर्स करता है हमारे रेड ब्लड सेल्स को एक एबनॉर्मल शेप या फिर सिकल शेप लेने में। ये इरेगुलर रेड ब्लड सेल प्रीमैच्योरली यानी वक्त से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं और जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की क्रॉनिक शॉर्टेज हो जाती है। तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अनीमिया का रिस्क हो सकता है? तो आज हम बात करेंगे वो फैक्टर्स जो कि रिस्क में डाल सकते हैं आपको अनीमिया जैसे भारी डिजीज की। तो पहला है वो डाइट जिसमें विटामिन्स और सर्टेन मिनरल्स की कमी हो। अब जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, विटामिन B12 और फोलेट बहुत एसेंशियल होते हैं रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में। तो अगर आपकी डाइट में विटामिन्स की और मिनरल्स की कमी होती है तो ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को रोक सकता है या फिर कम कर सकता है। सेकेंड फैक्टर है इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं या फैक्टर्स हैं जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर देती हैं और फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, thus producing anemia. Now the third and fourth factors include menstruation and pregnancy. Now certain women can face the problems of iron deficiency, thus causing and leading to anemia. The fifth factors include chronic conditions. Chronic condition का मतलब किडनी का फेलियर, लंग्स में प्रॉब्लम, डायबिटीज या फिर ऐसी छोटी मोटी या फिर बड़ी डिजीजेस या फिर क्रॉनिक डिजीजेस हेल्प करती हैं अनीमिया प्रोड्यूस होने में, जो कि बहुत दिक्कत कर जाता है। द सिक्स्थ फैक्टर इंक्लूड्स फैमिली हिस्ट्री। इसका मतलब होता है इनहेरिटेड अनीमिया, मतलब आपकी फैमिली में किसी को भी, आपके पेरेंट्स को लेट से अगर अनीमिया की प्रॉब्लम रही हो तो आप भी उस अनीमिया जैसी मेजर डिजीज को इनहेरिट कर सकते हैं। Now the seventh factor include all other reasons or factors, okay? Now let's say अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है या फिर कुछ मेडिकेशंस की वजह से ज़्यादा मेडिकेशंस ले रहे हो या फिर सर्टेन डिजीजेस लाइन से आपको हो चुकी हो, तो ये भी मेजर रीज़न होता है अनीमिया का। अल्कोहल का कंजम्पशन, टॉक्सिक मेडिकेशन या फिर किसी भी चीज़ को, ऐसे जो टॉक्सिक चीज़ें होते हैं उनकी तरफ एक्सपोजर ही रेड ब्लड सेल्स की कमी करता है या फिर उनकी प्रोडक्शन को रोक देता है, जिसकी वजह से फर्दर अनीमिया कॉज हो जाता है। नाउ द एथ फैक्टर इंक्लूड्स एज। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। 65 से ऊपर जाते ही अनीमिया का रिस्क लोगों में बढ़ जाता है। कई टाइप के अनीमिया प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन चलिए बात करते हैं विटामिन और आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया को, जो कि अच्छे फूड या फिर डाइट पे स्विच करने से काफ़ी अच्छे से और पहले ही प्रिवेंट किए जा सकते हैं। अपने फूड में विटामिन B12 और फोलेट का काफ़ी कंजप्शन करें। आयरन लें जैसे कि बीफ, मीट, फिश या फिर पीनट्स या फिर किसी भी टाइप के जो नट्स होते हैं
उनका कंजम्पशन भी आपकी बॉडी में इन तरह के अनीमिया को प्रिवेंट कर सकता है। तो कितना ईजी है ना, क्योंकि आपको कुछ खर्चे भी नहीं करने हैं, आपको नेचुरली अपने अनीमिया को ट्रीट करना है, वो भी सिर्फ एक अच्छी डाइट पर स्विच करके। फोलेट और इसका सिंथेटिक फॉर्म फॉलिक एसिड कई जगह पाया जाता है। लेट्स से ग्रीन वेजिटेबल्स, बीन्स, एनरिच ग्रेन फूड, ब्रेड, सीरियल वगैरह में पाया जाता है। तो इनका कंजप्शन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मीट, फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स, सोया प्रोडक्ट्स या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करिए तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा या फिर उनकी कमी नहीं होगी। विटामिन C, ब्रोकलीज, साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन, ऑरेंजेस या फिर जो बीन्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं जो पाए जाते हैं जिसमें विटामिन C, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में। कैसे? क्योंकि ये आयरन अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं जो कि फर्दर अनीमिया को रोक देता है। इसके अलावा सीवियर केसेस में अनीमिया को ट्रीट करने के लिए कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ जाता है। ये ब्लड सेल्स को नॉर्मल लेवल पे लाता है। इसमें पूरा रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको अनीमिया के बारे में सब कुछ पता चल ही गया होगा। तो इसका मतलब है अब आप बेटर डाइट पे स्विच करिए, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ज़्यादा मात्रा में लीजिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स को ये हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। टिल देन, टेक केयर, बी हैप्पी, रिगार्ड्स, ग्लैमडिया।